जब मेरी बेस्ट फ्रेंड को कोविड हुआ तो मैंने उसे क्या क्या सजेस्ट किया इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, आज मैं वो सब एक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने उसे ड्यूरिंग कोविड अपनाने को कहे। और सबसे ज़रूरी बात, क्या होगा फैमिली का रोल अगर घर में कोई कोविड पेशेंट हो तो। एक और बात, कमरे में बंद अकेले कैसे रखें अपने आप को मेंटली हेल्दी। So do watch this video till end. Hi, I am Anuradha Mehra and you're watching हम योग चैनल। मुझे पर्सनली लगता है कि जब हम ये बात जानते ही हैं कि कोविड ऑलमोस्ट हर घर में आ चुका है, तो हमें भी मेंटली इसके लिए रेडी रहना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दैट वी आर इनवाइटिंग दिस प्रॉब्लम एंड नॉट टेकिंग सफिशिएंट प्रिकॉशंस। नो, नॉट एट ऑल। बट डोंट बी पैनिक इफ इट हैपन्स। तो पहला टिप, घबराए नहीं। ट्रीट दिस एज वायरल फीवर। जिस दिन मेरी फ्रेंड ने थोड़ा सा बॉडी एक फील किया and she had some problem, kind of pain in her throat, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। I don't know how, but she felt something is wrong. तो पहला डिसीजन वो है अपने आप को आइसोलेट करना immediately। अब क्योंकि पता है it is going to take long, so it's better to select a room where there is proper sunlight and ventilation available, if possible. Now, next thing, अपने बर्तन अलग कर लीजिए। यहाँ पर फैमिली का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कोई एक मेंबर खाना देने की ड्यूटी दे सकता है। डोंट फॉरगेट टू वेयर मास्क। खाना देने वाले को भी मास्क पहन के रखना है और अंदर से खाना लेने वाले को भी मास्क पहन कर रखना है। 2-3 दिन फीवर हाई होने की वजह से she used to take medicine and sleep almost the whole day and night. Acute body ache होने पर she used to massage her own legs. ये वो समय है when one should practice self talk. Yes, I said self talk. अपने आप से बात करना। मुझे अपनी फैमिली के लिए ठीक होना है। I know this time is difficult, but I'll surely pass. I am inside this room because I want to save my kids' life, my husband's life, my parents' life. ऐसा करके गजब की ताकत मिलेगी आपको। ठीक होने के लिए एनर्जी मिलेगी। Rather than thinking मेरे साथ ही होना था, मैं ही क्यों, अब क्या हो जाएगा, checking oxygen level again and again. No, 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 no. A big no. मैंने उसे सुबह गिलोय का पानी, 2 बार दिन में कहवा, 2-3 बार स्टीम लेना और नॉर्मल सात्विक फूड तो सजेस्ट किया ही। मौसमी कीवी खाने के अलावा साथ साथ मैंने उससे करवाए प्राणायाम डेली। फीवर में भी चाहे थोड़ी देर के लिए किया, लेटे लेटे किया, धीरे धीरे किया, बट किया। कौन कौन से प्राणायाम करने हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले करनी है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग सीधे बैठ के भी कर सकते हैं और बॉडी को रोल करते हुए भी कर सकते हैं। क्योंकि आप बीमारी की अवस्था में हैं तो आप बॉडी रोल करके करें, आपको बहुत अच्छा फील होगा। कैसे? इनहेल, एक्सपैंड, एक्सहेल, कॉन्ट्रैक्ट। इनहेल, अप, एक्सहेल, पेट खींचा एंड रोल। इनहेल, एक्सहेल, बहुत आराम आराम से करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 5-10 बार इस तरह से करने के बाद आप स्ट्रेट बैठकर भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे? दोनों हाथ घुटनों पर रखें और करेंगे इनहेल, एक्सहेल, पेट अंदर,
इनहेल, एक्सहेल। और अच्छा इम्पैक्ट के लिए अपने लेफ्ट हैंड को अपने हार्ट पर और राइट हैंड को अपनी बेली पर रखकर फिर फील कीजिए। करें इनहेल तो फील करें कि पेट बाहर आ रहा है। देखिए इस तरह से। एक्सहेल इन, इनहेल, एक्सहेल। दिस इज ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग आपको बहुत हेल्प करेगी रीजुविनेट करने के लिए, अपने आप को थोड़ा अच्छा मूड बनाने के लिए, राइट। दूसरा प्राणायाम जो आपको करना है वो है अनुलोम विलोम, जिसे हम ऑल्टरनेट ब्रीदिंग के नाम पे भी जानते हैं। पहले आपने किया होगा, देखा भी होगा, स्टिल मैं आपको एक बार इसकी टेक्निक शेयर करती हूँ। अपनी मुट्ठी बंद करें और अब लास्ट 2 फिंगर्स खोल लें और थंब खोल लें। ये दोनों फिंगर्स आपके थंब बेस पर फिक्स हो जाएंगी। टर्न करें हाथ को, थंब आपके राइट नॉस्ट्रिल पर और 3rd फिंगर, रिंग फिंगर आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर रखी जाएगी जब हम इसे ब्लॉक करेंगे। इसका जो एक राउंड माना जाता है वो है लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये एक राउंड है। आप कोशिश करें कि आप इस अवस्था में जब आप बीमार हैं लेटे लेटे करते रहें, तो आप इसे कम से कम 10-15 राउंड तो लगाएं। बाकी आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से चूज़ करें। करना कैसे है मैं 1-2 राउंड लगा कर दिखाती हूँ। फिंगर फोल्ड की, टर्न किया, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया और आपने जब इनहेल करना है बहुत ही सूक्ष्म इनहेल करना है, धीरे धीरे आराम से, बॉडी को बिल्कुल तकलीफ नहीं देनी। देखिए अब मेरी बाकी बॉडी मूव नहीं करेगी, ओनली इनहेलेशन इज हैपनिंग। ब्लॉक एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट। Inhale from right, block, exhale from left. ये कंप्लीट 1 राउंड है। आप जितना चाहें उतना लगा सकते हैं। तीसरा जो प्राणायाम आप बीमारी की अवस्था में कर सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा वो है भ्रामरी। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में बात की है। करना कैसे है, ये चारों फिंगर्स जो हैं ये आपके फेस पर जेंटली प्लेस करनी है। अब क्वेश्चन आता है लेटे लेटे आपके शोल्डर्स में पेन है, बाजू दुखती है, फिर उस केस में क्या करें। हाथों को नहीं रखा जा रहा, इतनी पावर नहीं है, सो आप इसे बिना रखे भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको करके दिखाती हूँ। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप अपने फिंगर्स को अपने फेस पर इस तरह से जेंटली प्लेस करेंगे। अब ये दोनों फिंगर्स आईब्रोज से ऊपर नीचे, 3rd फिंगर ऑन द नोज एंड 4th अबव योर लिप्स। अब प्रश्न आता है कि बीमारी की अवस्था में हम नहीं रख सकते हाथ फेस पर, थकावट हो सकती है, शोल्डर में दर्द है और लेटे लेटे करना चाहते हैं, तो आप इन्हें बिना प्लेस किए भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाती हूँ। पहला तरीका, इफ़ यू कैन प्लेस योर फिंगर्स ऑन योर फेस सो डू दैट। ऐसा करके अब आपने क्या किया, हल्का से थंब से अपने कानों को बंद किया, बाहर की आवाज़ बंद कर दी। इनहेल करना है और साउंड निकालनी है ओम की। कैसे, बिना हाथ प्लेस किए, हाथ जहां भी आप रखना चाहें, कंफर्टेबल हो करें। पर्पस है अपनी बॉडी में वाइब्रेशंस को जनरेट करना, अपने ब्रेन में इस तरह की वेव्स को जनरेट करना जो हमारी बॉडी को हील करें। सिर्फ फिजिकल बॉडी को नहीं, मेंटल जो रिलैक्सेशन है वो भी मिले। तो आप इसे बड़े आराम से लेटे लेटे कर सकते हैं। जब सारा दिन लेटे लेटे थक जाएं तो थोड़ी स्ट्रेचिंग भी करें। क्या करें, कैसे करें, आइए जानें। सबसे पहले करेंगे आर्म्स मूवमेंट। आर्म्स को बस ऊपर ले जाना है और नीचे,
बस धीरे धीरे इसको करते जाएं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, जितना आप कर सके। खींच के रखें बाजुओं को ऊपर की तरफ और स्ट्रेच कीजिए। इससे क्या होगा, लेटे लेटे जो आपको शोल्डर्स में पेन फील होता है वो आपको नहीं होगा। इस तरह से खींचें। कर पाएँ तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर इंटरलॉक कर लें और स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ। जितना खींच सके उतना खींचें। और अगर पॉसिबल हो तो पैरों में गैप लेकर थोड़ा सा साइडवर्ड स्ट्रेचिंग भी करें, इस तरह से, लाइक दिस। बहुत ज़्यादा नीचे डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं आप ये सब, रिलैक्स। तो ये हो गई आर्म्स मूवमेंट। जो नेक्स्ट आपको करना चाहिए वो है वेस्ट रोटेशन। इसको आप इस तरह से घुमाएं, जितना डेप्थ में कर सके उतना करें। धीरे धीरे हल्का हल्का राइट साइड, फ्रंट, लेफ्ट, बैक, इस तरह से घुमाते जाएं। 4-5 बार क्लॉकवाइज और 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपको लोअर बैक में बहुत अच्छा रिलैक्सेशन फील होगा और ये आराम से आप कर भी सकते हैं, कुछ इस तरह से। नाउ साइडवर्ड बेंडिंग भी आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। पॉसिबल हो तो हाथ ऊपर करके इस तरह से कर सकते हैं, एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ नीचे। हाथ ना ऊपर जा रहा हो, आपको ज़्यादा थकावट महसूस होती हो तो आप सिंपली साइडवर्ड बेंडिंग भी कर सकते हैं, इस तरह से। राइट। आगे जो नेक्स्ट आपको करना चाहिए वो है पवन मुक्त आसन। लेट कर भी कर सकते हो और खड़े होकर भी। इस तरह से पैर को उठाया, जितना उठा पाए उतना रखें और स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ। ऐसे ही दूसरी लेग रिपीटेडली जितनी बार कर सके उतनी बार। लेग को पीछे की तरफ भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं, लाइक दिस। पीछे की तरफ खींचा और अच्छा स्ट्रेच चाहिए तो इस तरह से प्लेस किया, पद्मासन जैसे लगाते हैं हम, और इसको थोड़ा सा प्रेशर दिया। इससे आपको घुटनों में जो दर्द हो रहा है लेटे लेटे, हिप्स में, थाइज में, ये सारे दर्द आपके दूर हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से प्लेस किया और स्ट्रेचिंग की। ये आप आसन ज़रूर करें। और जो आप कर सकते हैं वो है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में आप आर्म्स खोल के भी ट्विस्टिंग कर सकते हैं, स्लोली, बहुत आराम से, और आर्म्स फोल्ड करके भी कर सकते हैं। कैसे? आर्म्स को इस तरह से, हाथ को ऑपोजिट शोल्डर पे रखा, दूसरा हाथ पीछे और ट्विस्ट। ऐसे ही दूसरी तरफ, लाइक दिस। उसका फीवर 5-6 दिन में ठीक हो गया। शी वॉज बेटर बट वीक। अब शुरू होता है चैलेंजिंग टाइम। अब आपको अकेलापन महसूस होने लगता है। कितना मोबाइल देखोगे, टीवी देखोगे, अब नींद भी उतनी नहीं आ रही होती। ऐसे में क्या करना है? कीप बुक्स विद यू। ज़रूरी नहीं रामायण गीता ही पढ़नी है, पढ़ सकते हैं। रीड एनी बुक, नॉवल, मैगजीन, बट डू रीड। रीडिंग नहीं हो रही हो तो आजकल तो स्टोरीज सुनने के लिए बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। अवॉइड वॉचिंग न्यूज़ रिलेटेड टू कोविड पेशेंट्स, डेथ्स, मेडिसिन्स, ऑक्सीजन। सिंपली अवॉइड। रीज़न, अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो कोई भी मेडिसिन हमें ठीक नहीं कर सकती। एंड इफ वी डिसाइड टू लिव तो डोलो भी ठीक कर सकती है। चैंट मंत्रास लाउडली। अब तो आसपास भी कोई नहीं है रूम में, यूट्यूब चलाकर साथ साथ बोलें। सिंग सॉन्ग्स, लिसन टू द म्यूजिक। ये प्लेजर एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल, ये एक तरह का हार्मोन है अच्छा वाला, उसे रिलीज करेगा, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बॉडी अपने आप फाइट बैक करेगी और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। शी रिकवर्ड विद इन 7 to 8 days, क्रॉसिंग माई फिंगर्स। पुराने दोस्तों को फ़ोन करें, उनसे बातें करें। डोंट शेयर दैट यू आर सिक। कॉलेज की बातें, पुरानी बातें, बहुत ज़रूरी है अपने आप को इन्वॉल्व करके रखना। क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी फ्रेंड की 7-8 दिन बाद मेंटल हेल्थ गिरने लगी थी। लास्टली
अब जब आप रिकवर हो जाते हो, रूम से बाहर आ जाते हो, यहाँ फैमिली का रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट है। डोंट क्रिएट अ डिस्टेंस। अपने मेंबर को उसी तरह से अपनाएं जैसे वो था। बहुत बार लोग आपके पास बैठने से, आने से डरने लगते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। जो ट्रॉमा एज पेशेंट वो अकेले झेल चुके हैं, उसे कम करने की कोशिश करें, बढ़ाने की नहीं, क्योंकि एक ऐसा एक्ट आपके पेशेंट को तोड़ सकता है। In the end, I conclude by saying, to ensure good health, eat lightly, breathe deeply, live moderately, cultivate cheerfulness, and maintain an interest in life. Thank you.